हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम यूनिट 6 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने जो है यूनिट 6.4 जो पॉलीमर्स और मोनोमर्स का टॉपिक है और ये उसका कंटिन्यूएशन है 6.5। तो ये यूनिट है जिसमें हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, जैसे एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन होता है, सिंथेसिस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्टन जो है मतलब ये पॉलीथेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एक्सेट्रा, उसका सब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो पहले हम अभी ये पढ़ते हैं कि एडिशन, इसमें भी दो टाइप का होता है मेनली रिएक्शंस पॉलीमर्स में। एक है एडिशन और दूसरा है कंडेंसेशन। तो पहला पढ़ते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर मोनोमर्स, मतलब ये देखिए इथिन है और यही मतलब यही ज्वाइन होता है और डिफरेंट मोनोमर्स एड अप टुगेदर ऑन अ लार्ज स्केल टू फॉर्म अ पॉलीमर। आइदर इथिन हो सकता है या दूसरा जो है मोनोमर वो होता है एड टुगेदर on a large scale to form a polymer. When we keep adding this monomer, a large chain is often called as chain growth polymerization. मतलब जैसे कि यहाँ पे देखिए इथिन, अभी वैसे ही हम लोग ने काफ़ी सारे जो ये अभी इथिन क्या है, ये एक मोनोमर है, ठीक है। इसे हम ऐड करते 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 गए तो ये क्या बोले, तो क्या होगा, पॉलीइथिन, ठीक है। सो यूजुअली दे आर अनसैचुरेटेड कार्बन, जैसे कि देखो इथिन ये अनसैचुरेटेड है, ओके। तो अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्कडाइंस ये सब जो है अनसैचुरेटेड कार्बन्स है। द इंक्रीज इन द चेन लेंथ अकर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एक फ्री रेडिकल के वजह से और आयन स्पीशीज के वजह से ये जो है चेन ग्रोथ, चेन का जो लेंथ है वो बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये था एडिशन रिएक्शन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। दूसरा है कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है ना, इट इन्वॉल्व्स रिपीटेटिव कंडेंसेशन ऑफ बाई फंक्शनल मोनोमर्स। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एक फंक्शनल ग्रुप है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अल्कोहलिक ग्रुप, ये डाई अल्कोहल है और ये डाईऑक्सीराइबोस। ये जब रिएक्ट होता है तो इधर से एक वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा H2O. So there is a loss of some simple molecules such as water and alcohol due to condensation mechanism. These type of polymerization reaction, the product that is formed after every step is again a bifunctional species, and so the species undergo a sequence of condensation reaction. मतलब ये जैसे जैसे रिएक्ट होगा इसमें प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है, इसका प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है आफ्टर एवरी स्टेप, मतलब जैसे कि ऐड करते गए इट इज़ अगेन अ बाई फंक्शनल, जो है ये जो फंक्शनल स्पीशीज़ है वही होगा। एंड सो दीज स्पीशीज़ अंडरगो अ सीक्वेंस ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है। भी आगे चलते हैं। अभी इसमें सिंथेसिस में क्या होता है, इसमें 3 स्टेप्स है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। और ये किस कारण होता है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन की वजह से। सो इनिशिएशन इज foremost स्टेप ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, ओके, एंड एक्टिव सेंटर इज जनरेटेड इन दिस प्रोसेस ऑफ बीइंग पॉलीमर. 1 or 2 radicals are created from initiating molecules at first, okay, and radicals are transferred. These radicals are transferred from initiating molecules to monomer units in second step. अभी इसमें फर्स्ट क्या होता है देखिए, ये एक ऑर्गेनिक पैरोक्साइड है, फंक्शनल ग्रुप है, ओके। सो टू फॉर्म पैरोक्साइड, ये अभी क्या होगा, पैरोक्सी आयन या पैरोक्सी रेडिकल्स भी बोल सकते हैं।
ठीक है। ये इसके कारण जो है, इसमें जो इनिशिएशन है, जो पॉलीमर्स बनने का, मतलब मोनोमर अटैच होने का इस कारण होता है। तो इनिशिएशन इससे है। देखो इधर एक रेडिकल है, ठीक है, और ये एक इथेन का स्ट्रक्चर है। ओके, इधर से एक बॉन्ड गया तो ये फॉर्म हुआ 2R, ओ सॉरी, ठीक है, तो ये फॉर्म हुआ ऐसा, और यहाँ पे ये रेडिकल का साइन है। अभी वापस, अभी ये है इनिशिएशन। अभी प्रोपोगेशन कैसे होगा? देखिए प्रोपोगेशन क्या स्टेप है। आफ्टर इनिशिएशन ऑफ फ्री रेडिकल इट अटैक्स अनदर मोनोमर सब यूनिट, द other electrons return to the second carbon atom, turning the whole molecule into the radical। जो whole molecule है वो radical में टर्न हो जाता है। जैसे कि इसका कंटिन्यूएशन देखें, देखिए यहाँ पे एक रेडिकल है और यहाँ पे देखिए, और इस तरीके से ये, इस कारण ये जो है एक चेन फॉर्म हो जाएगा। ओके, ओप्स, देखिए तो ये है फ्री रेडिकल, यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए ये अदर मोनोमर का जो ग्रुप है उसको अटैक किया, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न टू द सेकेंड कार्बन एटम, टर्निंग द होल मॉलिक्यूल इनटू अ रेडिकल। देखिए ये वो होल मॉलिक्यूल है वो रेडिकल में टर्न हुआ। अभी वापस इसमें देखते हैं इनिशिएशन कैसे होगा। ये इसी का ही इनिशिएशन है। ओके, सॉरी यहाँ पे सॉरी, ये बॉन्ड और ये इधर, ये एरो में दिखाना भूल गई। तो अभी क्या फॉर्म होगा, और लंबा चेन फॉर्म होगा। 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स, 2 3 4 5 6। देखिए ये भी जो है होल मॉलिक्यूल एक रेडिकल में टर्न हुआ यहाँ पे। फिर वापस इसमें 1 2 3 4 5 6। अभी इसमें ये जो है ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये फ्री रेडिकल्स के वजह से इसका जो चेन ग्रोथ है, ओके, ये बढ़ता जाएगा। द चेन ग्रोथ यूनिट नो मोनोमर इज लेफ्ट और टर्मिनेशन स्टार्ट्स। तो यहाँ पे जो है जब बोलते हैं कि वो एग्जॉस्ट हो जाता है तो वहाँ पे टर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अभी टर्मिनेशन कैसे होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आया, और यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे एक रेडिकल आ गया, यहाँ पे भी एक फ्री रेडिकल है। 1 2 3 4 5 6 ओ, और यहाँ पे जो है वो टर्मिनेशन यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ये फॉर्म होगा ये, और यहाँ पे टर्मिनेशन
हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बॉन्ड लगाना भूल गई थी। ओके, सो दिस इज द फाइनल स्टेप, ये जो है फाइनल स्टेप है। टर्मिनेशन अकर्स एट डिफरेंट स्टेजेस। इफ longer chain are expected, the initiator concentration should be less, otherwise there will be many short chain will be formed। ठीक है, तो ये देखिए ऑल टुगेदर, देखो इनिशिएशन, ऐसा एक शॉर्ट में मैंने लगा दिया था फोटो। चेन रिएक्शन जहाँ पे रेडिकल, फ्री रेडिकल्स है, फ्री रेडिकल फॉर्म होता है जिसके कारण प्रोपोगेशन होगा, और फिर यहाँ पे फ्री रेडिकल्स आ जाएगा जिस कारण जो है टर्मिनेशन हो जाएगा। अभी कुछ हम लोग एप्लीकेशंस और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि पॉलीइथिन का और पॉलीविनाइल क्लोराइड का आज। तो पॉलीइथिन, तो अभी पॉलीइथिन है क्या? हम लोग जो डेली जो पैकेट्स यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, उसी को तो हम पॉलीइथिन बोलते हैं। इट पॉजेसिव several key properties that contribute to the widespread use and versatility. This was first invented by German chemist Hans V. Pachmann in 1898 और इसका फॉर्मूला है C2H4। ओके, अभी इसका कुछ प्रॉपर्टीज़, मतलब इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। इट हैज़ रिलेटिवली लो डेंसिटी ranging from 0.91 to 0.97 gram per centimeter cube, depending upon the HT, मतलब हाई डेंसिटी, ये क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीइथिन इज डेंसर देन लो डेंसिटी पॉलीइथिन। इसका मेल्टिंग पॉइंट इज अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्रीज टू 140 डिग्री सेल्सियस। ट्रांसपेरेंसी इसका LDPE का एंड लीनियर लो डेंसिटी पॉलीइथिन आर ट्रांसपेरेंट देन HDPE is more opaque। and flexibility, it is highly flexible, allowing to easily mold and shape। केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ये था डेंसिटी, अंडरलाइन करना भूल गई मैं। ओके, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। केमिकल इनर्टनेस मीन्स ये केमिकली इनर्ट है एंड डज नॉट रिएक्ट विथ मोस्ट सब्सटेंस। ये ऑब्वियसली काफ़ी सब्सटेंस के साथ तो रिएक्ट नहीं करता है, मेकिंग इट रेजिस्टेंट टू कोरोजन। ऑब्वियसली कभी सुना नहीं है हम लोगों ने कि पॉलीथीन में कुछ कोरोशन हुआ। एंड केमिकल डिग्रेडेशन, ओके, ये डिग्रेडेबल, इजीली डिग्रेडेबल नहीं है। देन वाटर resistance, it is highly resistant to water, moisture and water vapor। ठीक है, water vapor transmission। then environmental resistance, it is resistance of weathering, UV rays and effects of most of the chemical including acids and alkali। मतलब इस पर कुछ असर नहीं होता है, तुम कितनी भी देर इसको UV रेडिएशन में रखो, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कुछ रिएक्ट नहीं होगा। और मोस्टली किसी केमिकल के साथ, एसिड्स के साथ इतना कुछ वो मतलब जल्दी से रिएक्ट नहीं होता है। इट इज़ रेजिस्टेंट। फ्लेमेबिलिटी, इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू कंबशन एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज सेल्फ extinguishing material। Thermal stability, it exhibits good thermal stability withstanding a wide temperature range with significant degradation। okay? अभी एप्लीकेशंस क्या है वही देखिए। वाइडली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग कैरी बैग्स। फिर रैपिंग द गुड्स, पॉलीथीन इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट। देन इट इज अप्लाइड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लम्बिंग डिवाइस, पाइप्स एक्सेट्रा। ड्यू टू द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज वी यूज में इलेक्ट्रिकल जो वायर्स है वो इसी से बनाया जाता है। देन इट इज़ यूज्ड इन to fabric industries to upgrade the
टेक्सचर ऑफ द फाइबर, यूजुअली जो हाई डेंसिटी वाला है वो यूज़ करते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। इट इज़ एसेंशियल डिग्रेडेशन फॉर लैमिनेशन। ओके, लैमिनेट इन द सेंस कैसे बोल सकते हैं, अभी जैसे कि कुछ हम लोग को फूड में कुछ कवरिंग करना है तो उसे अच्छी तरीके से पैकिंग करने में वो इट्स अ गुड इंग्रेडिएंट। मेकिंग हाउस होल्ड गुड्स, यूटेंसिल्स, वाटर बॉटल, टॉयज एक्सेट्रा। तो ये था पॉलीइथीन। अभी दूसरा है पॉलीविनाइल क्लोराइड। It was invented by German chemist Eugen Baumann in 1872। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है C2H3 एंड क्लोरीन। ठीक है। द प्रॉपर्टीज ये है नेचुरली, जो नेचुरली है ये लाइट वेटेड होता है, स्टर्डी एंड एब्रेशन रेजिस्टेंट मटेरियल। ठीक है। This versatile thermoplastic polymer is resistant to action of all inorganic chemical। मतलब ये जो है जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है, रेजिस्टेंट होता है। Then it is excellent material for insulation due to high dielectric strength। ये dielectric strength तो आप जानते ही हैं क्या है। Okay, it can withstand extremely climatic conditions, shock, and is free from corrosion। It is preferred method for several outdoor applications। Okay, then since durability is more, long life is assured, PVC products are self-extinguishing due to high chlorine। हाई क्लोरीन के वजह से वो सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग है। It offers a good tensile strength, okay, and is rigid by nature। इट इज़ इकोनॉमिकली और अफोर्डेबल भी है सोल्यूशन, एंड इट डिमांड्स लेस मेंटेनेंस, ज़्यादा मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है, एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस टू ग्रीस एंड ऑयल। तो ये था कुछ प्रॉपर्टीज़ पीवीसी का। अभी एप्लीकेशंस देखिए। प्लास्टिसाइज्ड पीवीसी इज़ यूज्ड फॉर फ्लोरिंग एंड अनप्लास्टिसाइज्ड पीवीसी इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग विंडो फ्रेम्स। It is used in making sewage pipe and other pipe applications where cost is vulnerable to corrosion limit, that is use of metal। मतलब ये जल्दी से corrode नहीं होता है तो कहीं कहीं मेटल के जगह पे इसे यूज़ करते हैं, ये पीवीसी को, ये पाइप्स बनाने के लिए। मतलब मेटल जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करके जल्दी corrode हो जाएगा, इसके लिए ये तो corrosion नहीं होगा इसमें। Used in construction field of insulation on electric field and flooring for hospitals, schools, homes and other areas where a sterile environment is priority। Then it is used in various industries like building, electronics, electrical, automotive, medical and packing। It is used in packing of aprons, shower curtains, रेनकोट, जैकेट एंड स्पोर्ट्स बैग। तो आज का अभी ये कंटिन्यूएशन भी है। हम लोग ने फिलहाल अभी जो 2 ही चीज़ें हैं वो कंप्लीट की। एक तो ये था एडिशन, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम ये 3 जो है वो कंप्लीट करेंगे। सॉरी, टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन, फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड एंड एपॉक्सी रेजिन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो आज है एडिशन, पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, इनिशिएशन, मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है। इनिशिएशन होता है, प्रोपोगेशन होता है, टर्मिनेशन, और फिर हम लोगों ने पढ़ा पॉलीथीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, एप्लीकेशंस, और फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो बचा है वो हम कंप्लीट करेंगे।